हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम वॉलपेपर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जब हमने अपने लिए एक फ़्लैट का ढूंढना शुरू किया गुरुग्राम में, तो हम एक फ़्लैट में गए थे जो कि एक सैम्पल फ्लैट था। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल। एवरी सिंगल वॉल हैड वॉलपेपर। ये एक सैम्पल फ्लैट है जो कि बिल्डर ने बनाया है। उसको देखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छा वॉल कवरिंग यानी कि वॉलपेपर होना। सो वी हैव कम टू आवर फेवरेट स्टोर रेड एंड वाइन। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना केवल आपको बहुत सारी वैरायटी के वॉलपेपर मिल जाते हैं, बल्कि आप उनके साथ कनेक्ट होके एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वॉलपेपर्स में जितने ज़्यादा डिज़ाइंस होते हैं उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव बीन नोटिसिंग दिस pretty often, that people are generally confused, they don't know what to buy, and they'll end up choosing the wrong wallpaper. But now there is a company that will help you, that will support you. Let's begin with the introduction part. हेलो सफलता जी, हेलो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिल्कुल। रेड एंड वाइन, एज वी ऑलवेज से, इज़ आवर फेवरेट स्टोर। एंड स्टोर इज़ एक्चुअली अंडरस्टेटमेंट है थोड़ा, क्योंकि रेड एंड वाइन के जो रेपुटेशन अभी मार्केट में है, इट्स लाइक अ कंपनी, राइट? क्योंकि जिस तरह से हम पिछले वीडियो में बात करते रहे हैं कि वॉलपेपर्स के बिज़नेस में, वॉलपेपर की जो ट्रेड में, मेरे ख्याल से जो रेपुटेशन आपने आज इस्टेब्लिश कर दिया है, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, फिल्म एक्टर्स, फिल्म सेट्स, थैंक यू। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ विलास, बिल्डर्स, होटल, नेम इट एंड यू हैव इट टाइप्स, है ना? सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर यू हैव डेवलप्ड। तो वॉज इट लिटिल डिफिकल्ट? आपको कैसा रहा आपका सफ़र? आई मीन हाउ डिड यू डेवलप दिस कल्चर? देखिए, डिफ़िकल्ट तो नहीं रहा। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी में मेन फोकस मेरा शुरू से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर रहा है। हर वीडियो में मैं अपना यही कहती हूँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कस्टमर जब हमारे पास यहाँ फ्लोर पे आते हैं तो वो अपने घर का एक प्रोजेक्ट उनके माइंड में होता है कि हमें क्या चीज़ लेनी है क्या, और जब उनकी फुलफिल हो जाती है एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी रिक्वायरमेंट, तो बट ऑब्वियस है कि उसके लिए कहीं ना कहीं हमें रिव्यू भी अच्छे ही मिलते हैं। तो मैं अपने कस्टमर्स को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहता है। इसी वजह से कोई भी कंपनी की ग्रोथ के पीछे एक फेथ होता है, कस्टमर और कंपनी का फेथ। तो हमारे कस्टमर्स का फेथ हमेशा हम पर बना रहे, और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम नए से नए ट्रेंडी वॉलपेपर्स लेके आते रहें उनकी इंटीरियर के, क्योंकि इंटीरियर में रोज़ आप जानते हैं कि नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, तो उनको फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये सारे ही डिज़ाइंस होते हैं, इंडिया में आप जानते हैं कि वॉलपेपर्स नहीं बनते। जितने भी वॉलपेपर्स हैं सब बाहर से ही आते हैं, और लाखों और करोड़ों डिज़ाइंस होते हैं इसमें जी। तो हम नहीं चाहते कि किसी के घर में अगर सेम पैटर्न लगाया तो हम वो वाला पैटर्न यूज़ करें। तो हर बार पैटर्न्स चेंज करके मंगाना। कलर्स पे मेन मेरा फोकस रहता है कि इंटीरियर में आजकल पेस्टल कलर्स का लोग बहुत यूज़ करते हैं, और किसी की चॉइस होती है कि किसी को डार्क चाहिए। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो इनका इंटीरियर है उसके हिसाब से हर तरीके के वॉलपेपर भी सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम एक नॉर्मल रोल होता है वॉलपेपर में, सिर्फ एक रोल और वॉलपेपर नहीं, उसके अंदर बहुत सारे टेक्सचर्स आते हैं, जिसमें आप लेके चलिए वेलवेट में आता है, फैब्रिक में आता है, आप सरमाउंटिंग, नॉन वूवन, पता नहीं कितने तरीके के डिज़ाइंस होते हैं। उन सबको फुलफिल कर पाए रेड एंड वाइन का मेन फोकस यही रहता है, मेन इंडिया के अंदर। बाकी हमारा अपना इंपोर्ट है, हम अलग अलग कंट्रीज से मटेरियल मंगाते हैं। चाइना से मटेरियल आता है हमारा, बाकी कोरिया से आता है, हर अलग अलग कंट्रीज से आता है। इनमें साइजेस भी होते हैं। रोल में 21 इंचेस का रोल आपको नॉर्मल अभी मैं दिखाऊंगी, 42 का भी होता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि देखिए वॉलपेपर, एक अच्छा वॉलपेपर कब होता है, हम जितने करीब से उसको देखें वो मैटर नहीं है। वॉलपेपर लगने के बाद जितनी दूर, जितने डिस्टेंस उसको देखा जाएगा, उसकी क्लियरिटी, उसकी स्मूथनेस, उसके ग्लिटर्स अगर आपको बहुत क्लियर दिखते हैं, उन पर लाइट इफेक्ट्स किस तरह, क्योंकि वॉलपेपर लगाने का मेन रोल आता है लाइट्स का। लोग कहते हैं मैम हमने वॉलपेपर लगाया, हमारे कमरे में ना लुक नहीं आया, होटल में लगाया लुक नहीं आया। देखिए वॉलपेपर एक इंटीरियर में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, तो इनको कहाँ लगाया जा रहा है एरिया के अकॉर्डिंग, और इन पर लाइट्स का कैसा फोकस है। क्योंकि अगर हम बात करें लाइट्स का, बेज कलर के वॉलपेपर के ऊपर हम बेजी कलर, येलो कलर की लाइट दे देंगे, यानी कि वार्म वाइट दे देंगे, तो आप सोचिए वो एरिया कितना येलो हो जाएगा। तो लाइट्स का भी एक रोल रहता है। यहाँ पे हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हेल्प करते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्लोर पे इंटीरियर सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि कौन सा वॉलपेपर कहाँ लगाना है। डोंट वरी, सारे ही मेरे ट्रेंड के हुए डिज़ाइनर्स हैं। सो आप अपने जब भी आइए, प्लीज़ टाइमिंग को लेके थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम ये रहता है कि वहाँ आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी नहीं। तो आप प्लीज़ अपने घर की कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स लेके आइए कि हम आपके एरिया के अकॉर्डिंग ऐसे डिज़ाइनिंग, मतलब इस तरीके के वॉलपेपर्स आपको सजेस्ट करें कि आपको लगाना वो ईजी हो जाए और आपके फर्नीचर को भी डिस्टर्ब ना करें।
ठीक है, अभी क्या व्हाट इज इन दीज डेज? देखिए ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो ट्रेंडी वॉलपेपर्स है, वो मैं आपको फ्लोर पे ही दिखाऊंगी। ठीक है, done. और जो भी वॉलपेपर्स है मैं आपको सारे वॉलपेपर्स नहीं दिखा सकती, कुछ डिज़ाइंस हम आपको दिखाएंगे क्योंकि वीडियो में इतने डिज़ाइंस नहीं दिखाए जा सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी देखना, राइट? ठीक है सफलता जी, तो ये हमारे फास्ट मूविंग में से हैं, राइट? कौन सा दिखाएंगे पहले? बिल्कुल, देखिए इस तरीके के पैटर्न्स आप ये देख रहे हो, उसमें मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न थोड़ा सा दिखाती हूँ। अगर किसी रूम में आपने किसी अपने एरिया को एनहांस करना है तो इस तरीके के वॉलपेपर आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो बस उसका रेंज का एक थोड़ा सा रहता है, तो रेंज हमारे पास लो टू हाई सारी रेंज रहती है जी। बाकी अगर आप डिज़ाइन, क्योंकि मैं सारे वीडियोस में नहीं दिखा सकती, तो आप इस तरीके से देखिए यहाँ बहुत डिज़ाइन है, 300 से 400 डिज़ाइन तो आपको यहीं दिख जाएंगे। एग्जैक्टली ये सारे क्या रेंज के हैं सारे जितने लगे हुए हैं यहाँ पे? देखिए ये सब मिक्स रेंज है, इसमें आपको 1250, 1500 और हर रेंज का अलग अलग वॉलपेपर मिलेगा। ठीक है, ये पूरा एक बार एक शॉट लेने का पर्पज़ इस तरह से है कि कई सारे वॉलपेपर्स ऐसे हैं जो लोगों को अच्छे लग सकते हैं, तो वो क्या करें, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके सफलता जी को दे दें। पसंद आते हैं अच्छा, अरे वाह, आप इस तरीके दिस इज गोइंग टू बी अदर वे अराउंड, ऐसे जाएगा ये, है ना? हाँ ऐसे रहेगा ये, हाँ दिस इज द वे इट शुड बी। जी जी, वेरी ब्यूटीफुल। और ये अपेरेंटली बच्चों के रूम से भी बड़ों के रूम में सभी जगह चल जाते हैं, है ना? एरिया के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक, इस बार हम देख रहे हैं काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं जो बच्चों के रूम में आ गए, और उधर उस तरफ देखें तो जैसे यहाँ पे आपको फुटबॉल प्लेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, राइट? से रिलेटेड इस तरीके के आपको अगर किसी म्यूजिक रूम में देना है तो इस तरीके से, कैफे में देना है, स्पा में देना है, बच्चे के रूम में देना है, तो हर तरीके के रोल्स रहते हैं। और बाकी क्योंकि सारे रोल्स पॉसिबल नहीं है कि मैं दिखा दूँ। जी जी। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेक्शंस, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, है ना? उसमें हम क्या दिखाएंगे? उसमें मैं आपको दिखाऊंगी हैवी डीप इम्पोज वॉलपेपर्स। ओके, ठीक है। डीप इम्पोज और हैवी रोल्स जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उनके रोल के वेट भी बहुत अच्छा होता है। जी आप इस तरीके से हैवी डीप इम्पोज वॉलपेपर्स है, रॉयल फर्नीचर के साथ आप इसको प्लेस कर सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से। अगर एरिया छोटा है तो लाइट कलर का यूज़ कीजिए। ओके। एरिया अगर आपका स्पेशियस है तो वहाँ डार्क कलर का यूज़ कीजिए। डार्क को भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना यूज़। मेरा मानना है कि वॉलपेपर्स के कलर, क्योंकि लाइट चलने के बाद रूम में होता क्या है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाते हैं जी। तो पेस्टल कलर्स का यूज़ कीजिए। और इस तरीके के वो सारे आप देखे होंगे जंबल रोल्स है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, आपका क्रीम, बेज, ग्रे, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस का यूज़ कीजिए आप अपने रूम्स में, और इससे अपने एरिया को एनहांस कीजिए। इसके साथ फर्नीचर रिप्लेस करना बहुत इजी हो जाता है चॉइस करना, क्योंकि मोस्टली होता है कि लोग पहले फर्नीचर ले लेते हैं, बाद में वॉलपेपर लेने आते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी वीडियो में कि जब भी अगर आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं, या आपने नया फ्लैट या अपार्टमेंट या बंगलो जो भी लिया है, तो पहले आप अपना वॉलपेपर, अपनी थीम डिसाइड कीजिए कि वहाँ किस तरीके के कलर्स हमने देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंटीरियर स्टार्ट कीजिए। क्योंकि वॉलपेपर्स में सिर्फ वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ है ये नहीं, इसके साथ फ्लोरिंग का कलर क्या है ओके, वो भी एक और मैटर आ जाता है उसमें। क्योंकि सपोज करो आजकल तो बहुत सारे ग्रेनाइट, आप जानते हैं अलग अलग स्टोन्स, अलग अलग कलर्स होते हैं फ्लोरिंग में, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक का यूज़ किया हुआ है, या आपने उसके साथ वॉलपेपर तो बहुत सुंदर ले लिया इंटीरियर, तो वो फ्लोर अलग से एनहांस होता है, और लगता है कहीं। जी जी। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि किस तरीके के आपको शेड्स का यूज़ करना है, इवन उसके बाद किस तरीके के लाइट्स का यूज़ करना है। तो कोई भी बंगला या कोई भी अपार्टमेंट या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो तो प्लीज़ पहले कलर थीम को डिसाइड कीजिए कि वहाँ जो आप थीम देने वाले हैं उनके कलर्स क्या रहेंगे, उसी के हिसाब से अपना फर्नीचर भी डिज़ाइन कीजिए। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू वांट स्पेस लिफ्ट होना चाहिए होता है आपको, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पार्क ऐड हो जाए, स्पेशली कमर्शियल स्पेसेस में लोग जैसे बैंक्वेट है, होटल्स हैं, अगर आप देखें तो उनके पीछे है ना बुटीक है, और इस तरीके के देते हैं क्योंकि लग्जरी सैलून्स हैं, है ना? आप देखें तो उनमें उनका भी अपना प्रोजेक्ट शूट्स होते हैं, उनके अपने शूट्स होता है, उसके पीछे उनको बैक वॉल जो है थोड़ी क्रिएटिव चाहिए होती है जी। तो इस तरीके के टेक्सचर्स का यूज़ कीजिए। क्योंकि जब इसके आप कोई भी सलून, कुछ भी कोई भी शॉप है, प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्लिटर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी फॉइल पे ले लें, ग्लिटर का मतलब चमक हो गया, जो हम ग्लिटर देखते हैं ये फॉइल बेस्ड वॉलपेपर है, राइट। तो फॉइल में भी आपका लाइट इफेक्ट आएगा। जैसे इसको हम येलो लाइट देंगे तो इस पर अलग इफेक्ट आएगा, अगर हम इस पर अलग लाइट देंगे तो अलग इफेक्ट आएगा। कोई भी प्रोडक्ट आपको जब डिस्प्ले करना है तो पीछे उसके आप टेक्सचर का यूज़ कीजिए, ना कि कोई प्रिंट्स का यूज़ कीजिए। ओके, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो हाईलाइट होगा, ना कि वॉलपेपर, है ना? ठीक है, वॉलपेपर उसको सपोर्ट करेगा इन अ वे। बुटीक्स वगैरह पे से आते हैं हमारे पास कस्टमर्स, तो
मैं उनको यही बोलती हूँ कि सूट्स वगैरह पे ऑलरेडी फ्लोरल अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, तो उनको इन्हांस करने के लिए बेटर है कि आप जो वॉलपेपर का यूज़ कर रहे हैं उनको टेक्सचर्स लीजिए, लाइट लीजिए, जिससे आपका बुटीक भी एक स्पेशियस फील दे और आपके जो प्रिंट्स हैं सूट्स के या जिसके भी वो अलग रहे, और इवन आपको शूट करते हैं पहनाने के बाद तो वो भी प्रॉपर आपका अलग से हाईलाइट। ठीक है, डन। यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्राइप्स आएंगे, हम उन तब भी बात करेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है। स्पा वगैरह में चाहते हैं किसी आउटर एरिया को आपने बाहर लगाना है कहीं, इस तरीके के आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, 800 से 900 1000 डिज़ाइन तो यहाँ डिस्प्ले में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें हज़ारों डिज़ाइन आते हैं, तो मैं सारे डिज़ाइन आपको नहीं दिखा पाऊंगी एक ही वीडियो जी जी जी, बट कोशिश करेंगे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन दिखाने की। स्टोन्स में भी बहुत सारे आते हैं, ब्रिक में बहुत सारे पैटर्न आते हैं, डिमास में बहुत सारे आते हैं, जिनको थोड़ा ग्लिटर पसंद है और इस तरीके से, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपना मेन वॉल ये यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि साइड वॉल पे इसको यूज़ करना है, रीज़न ये कि अगर इसके साथ हम इसको साइड वॉल पे यूज़ करेंगे तो बहुत डार्क हो जाएगा वो। ठीक तो है, साइड पे हम प्लेन वही कराएंगे, और आप कोशिश कीजिए एक वॉल पे ये लगाइए इन्हांस करने के लिए, और इसको बाकी अगर 3 लगाना वॉल्स है, पे बाकी 3 वॉल्स पे आपको नॉर्मल पेंट लीजिए, नहीं है तो उसमें लाइट कलर का क्रीम तो सबके साथ चलता है, एग्जैक्टली। क्रीम वॉल कराइए आप। इस पे टेक्सचर का यूज मत कीजिए, ना ही अपोजिट वॉल पे कीजिए, ना ही मेन वॉल पे कीजिए। आप कोशिश है कि इसको अगर यूज करना है तो कोई आपने छोटा सा एरिया बना रखा है जिस पे अपने फ्रेम वर्क देना है, या छोटा सा ड्राइंग रूम में कोई एरिया, वहाँ टेक्सचर आपकी छोटी सी 8x10 की वॉल है, आप वहाँ पे डार्क टेक्सचर यूज कीजिए, ठीक है, और लाइट टेक्सचर्स का रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। डन। ये सारे के सारे अभी लेटेस्ट एंट्री है ना, ये सब अभी आए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए कलर में अगर हम बात करते हैं तो सारे लेटेस्ट पैटर्न है, हमारे पास कोई पुराना पैटर्न नहीं होता, मार्केट में सबसे पहले जो नया डिज़ाइन आता है वो हम मंगाने की पूरी कोशिश करते हैं जी। तो सारे ही नए डिज़ाइन आपको यहाँ मिलेंगे। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। एक ये वाला दिखा दीजिए हमको। हाँ, ये बिल्कुल, मैं आपको ये दिस इज़ वेरी नाइस। कलर्स मिल जाएंगे आपको, किसी बैंकेट हॉल में आपको लगाना है किसी एरिया में, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी फ्रेम के अंदर आपको फिल करनी है एरिया तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मार्बल फील में अगर आपको थोड़ा सा एरिया कोई बाहर वॉल है उसको हाईलाइट करना है तो इस तरीके के लैम्प शेड्स इसके ऊपर आप दे सकते हैं, तो इस ठीक है। तरीके के रोल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, इंस्टॉलेशन को लेके भी हम बात करेंगे। अब कुछ ट्रेंडिंग जो वॉलपेपर्स हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले वो इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंस्टॉलर? इंस्टॉलर का एक मेन रोल रहता है, क्योंकि रोल चाहे आप 5000 का लीजिए या 10,000 का, रोल का लगाने के लिए अगर इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई है, उसके प्रॉपर जॉइंट्स मैच नहीं हुए तो वो रोल की ब्यूटी नहीं आती, वहाँ पे लाइंस और कहीं ना कहीं मैचिंग जो होती है वो नहीं प्रॉपर आ पाती। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है वो होता है इसके पीछे यूज़ होने वाला एडेसिव। ओके, जो एडेसिव, वो एडेसिव हम अपनी ही कंपनी का देते हैं, हम किसी और कंपनी का नहीं यूज़ करते, और हमारा फोकस भी ये रहता है कि एडेसिव का, इसीलिए शायद रेड एंड वाइन का आपने बोला इतना नाम क्यों है, रीज़न ये कि एडेसिव और फिक्सर्स हमारे सारे ही ट्रेंड किए हुए फिक्सर्स हैं, सारे ही प्रोफेशनल फिक्सर्स हैं, तो और फिक्सर्स लेकिन सारे ही फ्रीलांसर्स होते हैं। अगर आप बात करें, मैं यहाँ बोल रही हूँ फिक्सर्स ट्रेंड किए हुए हैं, लेकिन सारे ही फ्रीलांसर्स होते हैं, उनको हम काम सिर्फ यहाँ से तभी देते हैं कि जब वो हमारी ही हमसे ही यहाँ से अपना केमिकल परचेज करेंगे, और प्रोफेशनली हम सबको ट्रेंड कर चुके होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो रोल गया वो प्रॉपर लगे, इवन कस्टमर्स को लगाने का सेटिस्फाइड। डन। और ये सर्विस पूरे इंडिया में बिल्कुल रहते हैं, और इसके चार्जेस जो डेली NCR के हैं वो 300 रुपीज़ पर रोल रहते हैं, और बाहर किसी तरीके की कोई फिक्सिंग हम प्रोवाइड नहीं कराते। डन। अब हम वो देखेंगे जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे, कुछ ट्रेंडिंग है जो काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे। चलिए, विल चेक दैट आउट। अभी हम वो वाले वॉलपेपर्स दिखाएंगे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस वक्त, है ना? सबसे ज़्यादा ट्रेंडी जो वॉलपेपर्स है वही मैं आपको दिखा रही हूँ, बट मैं आपको बोलूँगी कि ये डार्क कलर है, बट इसका यूज़ वहीं कीजिए जहाँ आपका एरिया थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मोस्टली कोशिश आप ये करिए कि लाइट कलर के वॉलपेपर ही रखिए। इस तरीके के टेक्सचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स आ जाएंगे जी, और इस तरीके के डिज़ाइंस। ओके, ठीक है। क्योंकि ये कैटलॉग हम आप जब हमें दिखा रहे थे कि ये कैटलॉग ट्रेंडिंग में है, ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, सो आई वाज टेलिंग यू, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को फ़ोटोज़ भेजे थे, एंड दे हैव सेंट मी द मैसेज कि दे जस्ट लव्ड इट, एंड माय फेवरेट वॉलपेपर, इसके अंदर 3-4 हैं। जो फर्स्ट वन था दैट इज़ माय फेवरेट,
एंड इसके अलावा भी कई सारे हैं। ये मुझे लगता लगने है के बाद बहुत सूदिंग है, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या लगा लिया, मतलब आप जी। उसको बोर नहीं होते देख के। जी। अब मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर और टेक्सचर्स का यूज़ अगर हम अपने वॉल्स पे करते हैं तो उसके साथ फर्नीचर इवन लोग ना मैं आपको बोलना चाहूँगी एक चीज़ और इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप किसी बेडरूम को हाईलाइट करने का सोच रहे हो तो कोशिश कीजिए कि वहाँ कलर ऐड मत कीजिए वॉलपेपर में। ओके आपको थीम रखिए, अगर आपने बेज कलर के वॉलपेपर्स या कोई भी ग्रे कलर के यूज़ किया तो वहाँ पे अपनी कुशनिंग, रनर्स, हाइलाइटर्स जो आपको वहाँ पे यूज़ करना है उसको सपोज करिए आपने रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू कोई भी इस तरीके का यूज़ किया, 2 साल बाद आपने कलर्स रिमूव करके दूसरे कुशन्स ऐड कर दिए, तो उन चीज़ों से अपने रूम का इंटीरियर कीजिए, ना कि ऐसी चीज़ों से कि आप वॉलपेपर लगा ले ब्लू कलर का तो आपको सब कुछ उसके साथ बेडशीट भी ब्लू चाहिए, कर्टन भी ब्लू चाहिए। हाँ, तो सब मतलब कुछ, blanket आपका भी कहने का blue ये है चाहिए। कि आप अपने वॉलपेपर्स को दिस इज़ वेरी नाइस, इसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। आई थिंक दिस विल क्रिएट वेरी नाइस फीचर वॉल, बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा लार्ज साइज वॉल पे। ये थोड़ा बहुत सुंदर लगता है ओके वॉल पे लगने के जी। बाद, इसकी भी बहुत सुंदर इसमें जितने भी शेड हैं आप देखें वो सारे बड़े अर्दी और बड़े न्यूट्रल शेड्स हैं, एंड दैट्स द रीजन दे कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। और इसके साथ कभी आपको फर्नीचर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, वॉलपेपर नहीं। जितने भी इस है ना? तरीके के आप वॉलपेपर्स यूज करेंगे इससे मोस्टली आपको जितना भी फर्नीचर आके आएगा वो लाइट ही कलर का है। एग्जैक्टली डार्क के साथ डार्क लगेगा ही नहीं। ठीक इस बात है। तरीके के वॉलपेपर आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरी वॉल पर ले सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलर छोटी सी निश में या किसी फ्रेम को हाईलाइट करना है आपको वॉल पे तो इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ये टेक्सचर आपको बहुत सुंदर लगेगा, रस्टिक फील में वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। इंटर इमेज में आप देख सकते हैं। इसमें 2-3 टेक्सचर ऐसे हैं जो पर्सनली आई विल रेकमेंड कि मतलब आप ब्लाइंडली उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके बीच और किसी भी थीम का घर हो, आपका स्ट्रेट आपके लाइन वीडियो फर्नीचर के हो। उससे मैं बताऊंगी, जैसे कि ये वॉलपेपर आपको बहुत पसंद आया, मुझे पता है कि आपने इसके 5 रोल अलग करा लिए क्योंकि आपने अपने फ्रेंड के घर में जो आप इंटीरियर कर रहे हैं वहाँ जी, पे जी, इसको जी। यूज करने वाले हैं, बिल्कुल, right? सो आई हैव चोजन दिस वन। मैं बताऊं आपको क्यों ये वाला हमने अलग किया है। बिल्कुल। बिकॉज दिस हैज अ नाइस वेरी वेरी सटल थीम है ना, इसमें हल्का सा टिंच ऑफ गोल्ड है जो थोड़ा सा ग्लैम भी ऐड कर रहा है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है। यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस एंड आई एम श्योर दिस विल गो वेरी वेल। और वो जो उनका फर्नीचर थीम है इस मोटो बस लिटिल लाइटिश ब्लू है, इसलिए हमने ये वाले रोल्स अलग रखे हैं। आई लाइक और इट, लगने बहुत के अच्छा बाद है। नो डाउट इसका लुक बहुत सुंदर है। जी जी, कुछ फोटोज आप मुझे भी शेयर कीजिएगा। श्योर श्योर, बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से आप रोल देख सकते हैं, इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आजकल। Okay. ड्राइंग रूम में यूज कीजिए, किसी भी आप एरिया में यूज कीजिए। इवन दिस वन इज वेरी गुड है ना, ये भी बहुत अच्छा है। सुंदर है। इनके साथ जितने भी फर्नीचर वगैरह है वो डार्क और लाइट दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है, लाइट कलर का टेक्सचर है, इसके ऊपर आप कोई फ्रेमवर्क या कुछ भी इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं हल्का सा इसमें ग्लिटर का यूज है। इम्बोस्ड वॉलपेपर से इसको टच करके देखेंगे तो इसकी इम्बोस की बॉडी। राइट। हाँ जी। और जैसे क्या वॉलपेपर्स का ऐसा होता है सफलता जी कि आप डिफरेंट एंगल से जब आप देखते हैं, जैसे अभी हमने इसको जब जरा से हमने इसको टर्न किया तो लीफ एक अलग इंप्रेशन क्रिएट कर रहे थे, तो क्या ऐसा होता है कि आप डिफरेंट एंगल से आपके वॉलपेपर्स अलग लुक क्रिएट करते हैं? देखिए जैसे कि अभी हम इसमें सिल्वर इफेक्ट देखते हैं, आप इसको व्हाइट और लाइट पे हम देखेंगे तो उसके कलर्स चेंज हुए थोड़े जी। से। ठीक है ना, मुझे नहीं पता कैमरे में इतना क्लियर आ रहा होगा जी जी बिल्कुल। बट अगर आप इसको नेचुरली अभी जैसे सामने देख रहे हैं तो आप इसके कलर देख रहे होंगे। अभी ग्रे फील्ड में था, अभी थोड़ा सा ग्रीन की फैमिली में चला गया। एग्जैक्टली। तो इसके साथ हम ग्रीन भी फील दे सकते हैं। रूम्स में लाइट का इफेक्ट देना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। और जब लाइट टर्न ऑफ होगी तो आपको एक अलग मोड क्रिएट करेगा, राइट? तो आपको इसको दोनों साइड से देखना है। और जितने भी प्रीमियम रोल्स होते हैं इनको जितनी ही दूर से हम देखते हैं सॉरी, उसका लुक उतना ही बेटर आता है, श्योर श्योर, नो क्लियरिटी प्रॉब्लम। उतनी क्लियर होती है। डन। एक और आ रहा है, बहुत प्यारा वॉलपेपर है वो। आपने ऑलरेडी पहले देख रखी है इसलिए आप सबको बोल रहे हैं कि ये वाला और आया है। बहुत बहुत बिल्कुल। खूबसूरत है। आई बहुत जस्ट सुंदर लव्ड है। इट, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, आपके इंटीरियर के हिसाब से इसको कहाँ लगाना है, डिजाइनर्स इसको कहाँ लगा के उस एरिया को एनहांस करेंगे। बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी बहुत नाइस। सुंदर है ये रोल। मैंने आपको बोला ना कि रेड एंड वाइट में मेन मेरा मकसद यही रहता है कि जो रोल्स मैं मंगा रही हूँ या जो डिजाइनिंग है वो प्रॉपर एक ही प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को हर तरीके के रोल्स मिल जाए, क्योंकि सारे ही डिजाइन मैं खुद पहले सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद आगे से ये आते हैं। इस तरीके के आप देख रहे हैं डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है और रूम को ज़्यादा डार्क भी नहीं करता। आप होटल में लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, किसी रिजॉर्ट में आपको लगा लें। आजकल तो मोस्टली वॉलपेपर आप जानते हैं सभी जगह लग रहे हैं, वेंकट हॉल से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, सब जगह वॉलपेपर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के रोल्स हैं। इंटीरियर इमेज इस तरीके की है, वो भी इसलिए कि कस्टमर को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि लगने के बाद इसकी फील कैसे आएगी। ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये भी लीफ पैटर्न है हल्का सा एम्बोजिंग के साथ। इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको, उसी में एक ये लाइट कलर आ वाह, जाएगा। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये भी। ओके, रेस्ट्रिक्ट ना करें। बहुत सारे लोग ना खुद को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं क्रिएटिविटी को लेके। आप चाहें तो कुछ ऐसे आपने दिखाए जो सारे वॉल्स पे लगाएं। मैं तो रेकमेंड करूंगा बिकॉज एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि अभी हम रिसेंटली जितने भी घर में जा रहे हैं उनमें ऑल 4 वॉल्स पे वॉलपेपर ही हैं। बिल्कुल, है ना? पहले अभी वो नहीं लगता था, हाँ। but अब मोस्टली सारे बिल्डर्स
सब चारों वॉल्स को कवर करते थे। रीजन ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव तो ये है ही है, और दूसरा ये कि जहाँ पेंट आपको 2 से 3 साल में कराना पड़ता था या वॉल पर अलग से पैचेस दिखते थे, अब इसको लगाने का तो इजी है, क्लीन कर सकते हैं इसको, 5-7 साल 8 साल आपको जरूरत नहीं पड़ती उस रूम में या उस घर में आपको पेंट कराने। एग्जैक्टली और आपको जो लग्जरी फील आता है ना, हाँ, और जब आप फील भी करेंगे ना उसको, आपके कपड़े पे नहीं लगेगा, वो कलर चिप ऑफ नहीं होता है, वो निकलता नहीं है, और आप फील करेंगे बाई चांस, देखिए वॉल्स पे अपेरेंटली हाथ लगते ही हैं, तो फिर एक अलग आपको एक लग्जरी फील भी आती है उसकी। वॉलपेपर की जो फील है ना वो बहुत लग्जरी होती है, जो कलर में नहीं होती। एंड स्पेशली दोज वो जो पहले लोग टेक्सचर किया करते थे कि पीपल यूज्ड टू यूज लॉट ऑफ ब्रश कोम्स एंड ऑल दैट जैज, यू नो, वो सब तो चला भी है। वो ज्यादातर वॉलपेपर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितनी बार पेंट करा लिया 10-20 साल में, उनकी स्मूथनेस वॉल की बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, वॉलपेपर उसके बाद अप्लाई करने के बाद उनको वो प्रॉब्लम नहीं रहती, इवन उनका एरिया एनहांस हो जाता है, लुक अच्छा आता है। करेक्ट बात है। इस तरीके से आप रोल्स लगा सकते हैं। दैट्स द रीजन वॉलपेपर्स हैव पिक्ड अप सो ब्यूटीफुली इन अ कंट्री, क्योंकि लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ कर लिया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये इतना टाइम, मतलब इतना, मतलब आई मीन इफ़ यू वांट टू फीचर अ वॉल, पेंट कराने में आपको 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आप, कोई स्मेल की प्रॉब्लम हाँ, नहीं होती, और एक बंदा आया हाफ डे में पूरा करके चला गया, राइट, वी हैव एक्सपीरियंस दैट, हमने किया है वो चीज़ को। इट्स अ वेरी वेरी क्विक प्रोसेस। चलिए विल चेक आउट द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट ट्रेंडिंग वन। क्यों ट्रेंडिंग है ये? क्योंकि लाइट कलर्स का इसमें इस कैटलॉग में आप देखेंगे 99% आपको सारा लाइट कलर मिलेगा, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो लाइट कलर रहती अच्छा है। क्योंकि अब स्पेस को लेके प्रॉब्लम हो गई है, रूम्स थोड़े छोटे हो गए, इवन हाइट भी कम होती जा रही है फ्लोर्स की। एग्जैक्टली, इस वजह से लाइट कलर का वॉलपेपर रहता है तो लगाना भी, और इवन इसका टेक्सचर्स का बहुत अच्छा एक मैच रहता है। मेन वॉल आपने ये ले ली, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो इंटीरियर इमेज में, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि ब्राउन कलर की हमें नहीं लेनी साइड वॉल, आप मेन वॉल ये लीजिए, साइड वॉल। अच्छा, लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, कस्टमर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपकी वीडियो के उससे उनको क्लियर करना चाहूँगी। सपोज कीजिए इसमें अगर सपोज पीच कलर आ रहा है या ब्लू आ रहा है या कोई भी लाइट कलर इसमें दिख रहा है, तो आप बिल्कुल इसके साथ सेम कलर मत लीजिए साइड वॉल को, क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा इसके साथ। थोड़ा सा साइड वॉल जो हमारा नेचुरली कलर होता है, वो क्रीम हो गया, वाइट हो गया, इस तरीके के थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में रहना चाहिए, तभी हाईलाइटर बनेगा। अच्छा, जो बेस कलर है वो थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए, इसीलिए शायद कंपनी जैसे बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इसको देते हैं। अच्छा, और इस तरीके से आप देखिए, ये अगर व्हाइट है तो व्हाइट के साथ हम इस तरीके का यूज कर सकते हैं, क्रीम के साथ इस तरीके से हमने वॉल्स पे यूज कर दिया। इसके सारे ये कलर्स आपको बहुत लाइट मिलेंगे। इसके आगे आप बेड रखिए, ड्राइंग रूम में सोफा वगैरह किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, डार्क या लाइट। ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है क्योंकि कुछ पैटर्न्स बैंकेट हॉल, स्पा, इन जगहों के लिए बने होते हैं, होटल्स वगैरह के लिए। तो इस ये वैसे जो थोड़ा सा विक्टोरियन और कार्विंग का फर्नीचर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। और लकीली देखिए विक्टोरियन एज का एक बेड भी दिख रहा है, दिस काइंड ऑफ 4-poster बेड्स, ये विक्टोरियन एज होता है ना, बट उन्होंने लाइट के साथ थोड़ा सा इसको लगा के हाईलाइट किया हुआ है। एग्जैक्टली, इस तरीके के रोल्स अगर हम बात करें टेक्सचर्स का, वॉल पे भी कर सकते हैं, नहीं है तो बैंकेट हॉल के सीलिंग्स पे, आप टीवी यूनिट्स पे, है ना, यूनिट्स वगैरह पे यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और इस तरीके के लाइट टेक्सचर्स भी रहेंगे, इस तरीके के पैटर्न्स आ जाएंगे। अगर मैरिज हॉल वगैरह में आपको लगाना है, इसमें सारे ही सभी तरीके के पैटर्न्स आपको मिलेंगे जी। लगने के बाद अगर रूम की हाइट कम है, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उसकी फील है कि वो थोड़ा हाइट ही लगे, तो इस तरीके से हम लाइनिंग में यूज़ कर लेंगे स्ट्राइप्स वाला पैटर्न, जिससे से देख रहे होंगे। ठीक है डन। ये कैटलॉग कंपैरेटिवली लिटिल लार्जर है, बड़ा है, ऐसा क्यों? इसमें पैटर्न्स ज़्यादा है। अच्छा, जिनके इसमें कम से कम आप लेके चलिए 100 से ऊपर डिजाइन हैं। ओके ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से जिनके ब्लॉक्स बड़े होते हैं डमास के, वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए पूरा दिख जाए हमारे व्यूअर्स को, इसलिए वो शायद बड़े बनते हैं कैटलॉग। डमास्क वगैरह जो रहता है उसमें थोड़ा सा साइज बड़ा होता है ना, अदरवाइज कट जाएगा अगर छोटा होगा तो। ओके ओके, दिस इज द लॉजिक, आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। एंड दिस इज वेरी नाइस सटल ग्रे, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इसको इस तरीके से आप वॉल पे लगा सकते हैं। ओके, और कोई भी ग्लिटरी वॉलपेपर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है इसमें बहुत शाइनिंग है, इसलिए लाइट्स का इस पे इफेक्ट देखिए। अब डल लाइट में हम बिल्कुल डल कर दिया इसको हमने वॉलपेपर को। तो लाइट्स अगर आपको कहीं ड्राइंग रूम में लगाना है, गेस्ट आने वाले हैं, तो हम अपने शैंडलियर ओपन करेंगे तो उसके इफेक्ट्स अलग आएंगे। ठीक है। और इस तरीके के आप डिजाइन, फ्लावर्स वगैरह के ज़्यादा पैटर्न्स आएंगे इसमें, और इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, जब भी फ्लोरल आप डिज़ाइन दिखाते जाइए, कुछ क्रिएटिव टिप हैं जो हमारे व्यूअर्स के साथ हम शेयर कर लेते हैं। जब भी आप फ्लोरल ले रहे हैं अगर अपने हेडबोर्ड की तरफ पीछे, तो मेक श्योर आपके हेडबोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा
चेस्टरफील्ड या फ्लोरल ना हो, नहीं वो है ना, बिल्कुल प्लेन रखिए। प्लेन रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। इवन मैं तो बोलूँगी उसका ये कुशनिंग का जो आजकल कुशनिंग वाले क्विल्टिंग वाले बेड चले उसका भी यूज़ मत कीजिए। हाँ नॉर्मल अपना बेड रखिए, जी जी डिसेंट लगेगा, क्योंकि उनके शेड्स को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है। जैसे अभी यहाँ किया हुआ भी है इमेज में, हाँ जी, प्लेन बेड है वो। प्लेन बेड है। जी ओके ऑल राइट। कॉमन मिस्टेक्स सफलता आप दिखाते जाइए और हमें बताएं लोग जनरली और क्या मिस्टेक कर लेते हैं, क्या हो जाता है। देखिए कार्विंग के साथ ये रहा एक, सॉरी, ये कार्विंग के फर्नीचर के साथ आप इस तरह के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। और क्या मिस्टेक है? यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसमें जो बिल्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर्स का यूज़ हुआ है। अच्छा इसके पीछे उन्होंने लाइट कलर का पेंट दिया क्योंकि लोग इसको हाईलाइट करना है इनको, तो इसको डल करना पड़ेगा जी। इस तरीके का थोड़ा सा हमें डिफरेंस देना होता है फर्नीचर के पीछे। ओके और बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी कस्टमर को कि कस्टमर्स सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आप लोग अपने अपने तरीके से अपने घर के इंटीरियर कर रहे हैं, बट थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर घर छोटे हैं तो लाइट कलर का यूज़ कीजिए, और घर का साइज अगर ठीक है तो थोड़ा सा बेटर पेस्टल शेड्स में, ये तो नहीं कहूँगी डार्क कलर लीजिए, लाइट ही रखिए, लेकिन कलरफुल बनाने के लिए आप उसमें इस तरीके की शेड्स लीजिए कि इसके आगे फर्नीचर जो आप रखें वो भी लाइट ही लीजिए, ठीक है। बहुत डार्क नहीं लीजिए, क्योंकि लगने बनने के बाद रूम थोड़ा सा ऑड हो जाता है, लुक नहीं आता वहाँ का। और हाईलाइट करना है अपने एरिया को तो कुशन से, अलग अलग चीज़ों से आप हाईलाइट कीजिए, कर्टन से हाईलाइट कीजिए। और ये नहीं कि ग्रीन कलर का वॉलपेपर हमने लगाया तो हमें ग्रीन ही कर्टन लगाने हैं, ग्रीन ही कारपेट लेना है, ग्रीन ही बेडशीट बिछानी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना हमने। वो तो खराब दिखेगा, खराब दिखेगा। एग्जैक्टली। कलर्स का भी देखिए आप थोड़ा सा इसमें रहता है। बाकी इसमें देखिए सारे डिमांड्स के हैं, इस कैटलॉग में कम से कम 100 से 150 डिज़ाइन हैं, और बाकी इस तरीके के हमारे पास बहुत कैटलॉग्स हैं, हज़ारों डिज़ाइन है, ये सारी आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी। ठीक है। और बाकी आप फ्लोर पे विजिट कीजिए, कीर्ति नगर में हमारा स्टोर है, तो आप विजिट कीजिए, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीरियर गाइडेंस मिलेगी। और हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि कस्टमर्स का जो प्यार हम पर बना है और जो कस्टमर्स हम पे फेथ करते हैं वो हम बनाए रखें, बनाते रहें, और नए नए तरीके के रोल्स हम लेके आएं। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो कस्टमर्स, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए अब हम आपको लेके आए हैं कस्टमाइज सेक्शन में, प्रिंटिंग रूम में किस तरीके के प्रिंट्स आप लोग को वॉल्स पे लगाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ले लीजिए, किड्स के रूम में लगाना है आपने, ये नेचर से रिलेटेड आपने वॉलपेपर्स बनाने हैं, तो इस तरीके के रोल्स पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अलग अलग फैब्रिक यानी कि अलग अलग पेपर पे जो प्रिंट्स होते हैं वो इस तरीके से ये प्रिंटिंग होती है। आप इसे देखोगे सब इको फ्रेंडली है, और बहुत ही आप इसको चाहे तो भी लगाएंगे, निकालिए और इसको कट करके वॉल पे पेस्ट कर लीजिए, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरीके से इसकी प्रिंटिंग रहती है, और आप पीछे देख लोगे बुद्धा की इमेज दी हुई है, तो किसी भी ड्राइंग रूम में किसी भी एरिया में आपको लगा के स्पा में इस तरीके का लुक क्रिएट करना है छोटी सी बोर्ड में, तो आप वहाँ अपना ये लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, तो आप रेडीमेड की वेबसाइट पर जाकर डिज़ाइन देख सकते हैं, नहीं तो स्टोर पर विजिट कीजिए, आपको यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे, तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देखिए अपने आपके एरिया के अकॉर्डिंग कुछ भी आप अपने घर पे वॉल पे लगवा सकते हैं। सबके चार्जेस अलग अलग रहेंगे, जिस तरीके का पेपर रहेगा उस तरीके के उसके प्राइसेस आते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं। तो आप एक बार विजिट कीजिए स्टोर पे और बनवाइए, अपने घर को बनाइए बहुत ब्यूटीफुल। व्हाट ब्यूटीफुल, सीमलेसली डन। बिल्कुल सीमलेसली आपने ये वॉलपेपर बनाया है। ये भी हमारा खुद का इसी मशीन से प्रिंट आउट है। को वेयर हाउस में लेके आई हूँ, रीज़न ये है कि लोगों को देख के एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से रोल्स उनके पास पहुँचेंगे। अभी मैं रोल दिखाऊंगी आपको, और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया नहीं इंडिया के बाहर से भी जो आज ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा मटेरियल अलग अलग कंट्रीज से रहता है तो उसमें डिज़ाइंस भी अलग अलग आते हैं। अगर हम कोरियन डिज़ाइंस देखें तो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, चाइना का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, तो हर तरीके से हम हर कंट्री से अलग अलग कंट्री से हमारे इंपोर्ट रहते हैं, उसके से आपको डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है। और रोल्स की क्वांटिटी की लेके अगर हम बात करते हैं, आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रोल्स अगर लेने हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कर भी रहे हैं अभी, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लोग बिज़नेस कर रहे हैं। आज पूरी इंडिया के अंदर आप जाइए, जगह जगह वॉलपेपर के स्टोर्स हैं, तो आप भी इस बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और हमसे जुड़िए, और इस तरीके से आप रोल्स ले सकते हैं। आपको रोल्स का मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगी, जैसे कि एक इस तरीके के रोल्स, आप सोचेंगे किस तरीके से रोल्स हमारे पास पहुँचते हैं, तो आपके पास जो पैक रोल पहुँचेंगे वो इस तरीके से पहुँचेंगे। जैसे कि आप एक ही पैक रोल देख रहे हैं,
इस तरीके से आपका पूरा पैकिंग के साथ रोल पहुंच जाएगा जी। और जो भी इसके कोरियर चार्जेस होंगे और प्लस जो जीएसटी होगा वो आपको पे करना होगा। ओके। तो आपके पास बहुत सारे डिज़ाइनिंग है, आप वेबसाइट पे जाके, अगर रिटेलर्स हैं तो वेबसाइट पे जाके स्टोर पे विज़िट करके हमारे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अगर होलसेलर्स हमसे लेना चाहते हैं मटेरियल तो रेड एंड वाइन से जुड़ के आप मटेरियल ले सकते हैं। और बाकी यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप बिज़नेस में मेन जो चीज़ होती है वो होती है सबसे अच्छा कि डिज़ाइनिंग, क्योंकि वॉलपेपर एक इंटीरियर में लगने वाला प्रोडक्ट है। इसमें आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके पास अच्छे डिज़ाइंस नहीं हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत मुश्किल है। कहीं पे भी, हर शहर में भी लोगों को डिज़ाइनिंग चाहिए। तो रेड एंड वाइन के पास हर महीने नए डिज़ाइंस आते हैं। इवन हमारे अभी 2 से 4 कंटेनर्स अभी ही आए हैं और सब में ही अलग अलग डिज़ाइंस हैं। तो आप डिज़ाइनिंग को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हज़ारों डिज़ाइन मिलेंगे आपको यहाँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग पे मेन फोकस रहता है मेरा। तो मेन चीज़ है कि डिज़ाइनिंग को लेके एक फोकस रहता है कि जो ले रहे हैं कस्टमर्स उनके लिए भी, और जो होलसेलर्स हमसे जुड़े हुए बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी रहे कि उनका भी बिजनेस वैसे ही रन करे जैसे कि हम अपना चाहते हैं। ठीक बात है। डोंट वरी। अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग होंगे जो अपना बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं? देखिए, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास तो लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा। और मैंने तो कभी लिस्ट देखी भी नहीं, क्योंकि सारी टीम ही देखती है। अगर हम बात करें तो हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज से जुड़े हुए हैं और बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर है, 500 से 800 डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर और नियर बाय सोनीपत हो गए, आपका आसपास कितने डिज़ाइनर्स हैं उनकी भी एक अलग लिस्ट है। वो सारे ही डिज़ाइनर्स हमसे, अगर डिज़ाइनर्स भी हैं, क्योंकि अब डिज़ाइनर्स भी क्या करते हैं कि अपना क्वांटिटी लेके रखते हैं और जहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से वो वॉलपेपर्स को वहाँ लगा देते हैं। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं और अगर आप चाहते हैं कि 500 700 या 200 रोल लेके अपने पास रखिए और अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग आप उनको प्लेस कर दीजिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके। एक सवाल है जो थोड़ा सा अजीब हो सकता है, एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई एम जस्ट आस्किंग कि इनके कंटेनर्स इंपोर्ट होते हैं तो क्या होता है, मतलब डिज़ाइन बेसिस पे होता है, मंथली हम इंपोर्ट करते हैं या वीकली इंपोर्ट करते हैं या एनुअली भी इंपोर्ट करते हैं, कैसे वो अक्सर कितना फ्रीक्वेंसी क्या होती है उनके इंपोर्ट की, क्योंकि उसी से हमारे ट्रेंडिंग के डिज़ाइंस चेंज होते चले जाएंगे। बिल्कुल, ट्रेंडिंग के डिज़ाइनिंग्स में मेन ये होता है कि आपको डिज़ाइंस किस तरीके चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि डिज़ाइनिंग्स को लेके मेन जो चॉइस रहती है वो मेरी रहती है। तो मतलब हम मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन कराती हूँ। आपको यहाँ जितनी भी कैटलॉग्स दिखेंगी वो मेरे हिसाब से डिज़ाइन हुई कैटलॉग। अच्छा, उसकी कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है? जब आपको लगता है कि नॉटिकल्स देखी वो मैंने खुद डिज़ाइन करी है कैटलॉग, इवन उसकी इंटीरियर इमेजेस तक मैंने बहुत इस तरीके से क्लियर दी है कि कस्टमर उसको देख के आधा क्लियर तो वहीं पे भी हो जाता है कि किस तरीके से कैटलॉग। मतलब ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है उसकी, मतलब कभी भी कैसे भी ट्रेंडिंग होती है। बिल्कुल ट्रेंडिंग, क्योंकि पैटर्न्स पीछे से जो प्रिंट होते हैं वो भी सारे लेटेस्ट पैटर्न आते रहते हैं और उस पर डिज़ाइनिंग जो होती है, मेरे को क्या पसंद है, मेरे को किस तरीके के डिज़ाइन चाहिए है, उस तरीके की डिज़ाइनिंग मैं खुद करा लेती हूँ। मार्केट में आप लोग कैटलॉग्स वगैरह जो देखते हैं उसमें जो देखते हैं साइड पे एक इमेज दी होती है, तो उस तरीके के डिज़ाइनिंग्स हम लोग करा देते हैं। हमारे डिज़ाइनर्स अपना उसमें डिज़ाइनिंग ऐसे कर देते हैं कि उसमें कलर थीम भी दे देते हैं कि आपको अगर वॉलपेपर के साथ कलर चूज़ करने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा कि आपने ये वॉलपेपर लिया तो उसके साथ आपको सोफा बेड या बेडशीट या कर्टन के कलर्स कौन से चूज़ करना है। हाँ, पूरा एक मूड बोर्ड बन जाता है उसका। बिल्कुल, ठीक है, डन एंड वी आर डन फॉर टुडे। और बड़ा इंटरेस्टिंग था, इनफैक्ट वॉलपेपर्स बड़े अच्छे लगे देखने को एंड वी गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी विश यू लॉट ऑफ लक वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट्स ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। जब भी आपके पास आते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।